जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने वाले हैं CS401 का लेक्चर नंबर 8 सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स। अच्छा, सबसे पहला जो हमारे पास टॉपिक है वो इंटरप्ट्स का है कि इंटरप्ट्स क्या होती हैं, ठीक है। एंड हमने इंटरप्ट्स को कितनी पार्ट्स में डिवाइड किया, इंटरप्ट्स की कितनी कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जब भी कोई प्रोग्राम रन हो रहा होता है, मतलब हम उसको असेंबल कर रहे होते हैं या रन हो रहा होता है, तो उसको स्टॉप करने के लिए हम इंटरप्ट जनरेट करते हैं जिसकी मदद से वो प्रोग्राम स्टॉप हो जाता है, या हम कोई और इनपुट देना चाहते हैं, हम एक इंटरप्ट जनरेट करते हैं जिसकी मदद से हम कोई न्यू इनपुट दे सकते हैं किसी भी प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। तो अब इंटरप्ट की कैटेगरीज कौन कौन सी हैं और ये कितनी किस्म के हैं। इंटरप्ट की दो कैटेगरीज होती हैं, एक सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स एंड एक हार्डवेयर इंटरप्ट्स। जो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स होती हैं वो बाय द सॉफ्टवेयर आप इंटरप्ट करते हैं, अपने इंटरप्ट जनरेट करते हैं। और जो हार्डवेयर इंटरप्ट्स होती हैं वो विद द हेल्प ऑफ हार्डवेयर आप डिफरेंट फंक्शन यूज़ करके, आप डिफरेंट मेथड यूज़ करके आप वो इंटरप्ट्स प्रोवाइड करते हैं या इंटरप्ट जनरेट करते हैं। लेकिन हमारे पास इस लेक्चर में या इस सब्जेक्ट में हमारे पास सिर्फ सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स की बात बताई गई है, इन्हीं को डिस्कस किया गया है, इनके बारे में बताया गया है। तो हमारा जो फोकस होगा वो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट से होगा कि हम किस तरह सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स जनरेट करते हैं और ये कितनी रिलायबल होती हैं, कितनी फ़ायदेमंद होती हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर जब हम असेंबली कोड लिखते हैं या कोई भी प्रोग्राम रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस हम करते हैं तो उसके लिए, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले उसने बताया हुआ है कि इंटरप्ट्स क्या होती हैं। अब इंटरप्ट्स क्या होती हैं, जो एक ऐसे इवेंट्स होते हैं जो ऑकर आउटसाइड द प्रोसेसर मस्ट बी इन्फॉर्म अबाउट दैम, ठीक है। ये प्रोसेसर के आउटसाइड अकर्ड होती हैं, लेकिन ये प्रोसेसर को इन्फॉर्म करते हैं कि ये हो रहा है काम, ठीक है। इंटरप्ट्स और एसिंक्रोनस एंड इनप्रेडिक्टेबल। जो हमारे पास इंटरप्ट्स होती हैं वो एसिंक्रोनस होती हैं और इनप्रेडिक्टेबल होती हैं कि हमें नहीं पता होता कि ये इंटरप्ट्स किस लेवल की होगी, किस किस्म की होगी, ये सारा कुछ हमें इस बारे में नहीं पता होता, ठीक है। अब हमारे पास एसिंक्रोनस मीन्स इंटरप्ट अकर इंडिपेंडेंट ऑफ वर्किंग ऑफ द प्रोसेसर, ठीक है। इंटरप्ट का जो बेसिक मकसद ये होता है कि अगर प्रोसेसर कोई काम कर रहा है, हमने एक इंटरप्ट जनरेट करनी है और इंटरप्ट से वो काम रुक जाए, हम अपना कोई काम उसमें दे सकें, इनपुट दे सकें। तो जब भी इंटरप्ट जनरेट होती है, जो प्रोसेसर काम कर रहा होता है वो रुक जाता है और ये इंटरप्ट इंडिपेंडेंटली जनरेट होती है, ये इंडिपेंडेंटली काम करती है, ठीक है। एंड अगर एसिंक्रोनस इंटरप्ट होती हैं हमारे पास, देन जो सिंक्रोनस इवेंट्स और दोज that occur side by side with another activity, interrupt must be synchronous as they are generated by the external world aware of the happening inside the processor। अच्छा, होता क्या है, हमने दो किस्म देखी हैं, हमने एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस। जो एसिंक्रोनस हमारे पास इंटरप्ट होती हैं वो जब जनरेट होती हैं तो प्रोसेसर को इंटरप्ट देती हैं या प्रोसेसर के काम में इंटरप्शन पैदा कर देती हैं। इंटरप्ट का मतलब ये कि प्रोसेसर के काम में इंटरप्शन पैदा करना। और जब सॉफ्टवेयर के प्रोसेसर के काम में इंटरप्शन पैदा होती है तो जो प्रोसेसर कोई भी काम कर रहा होता है, जब उसको ये इंटरप्ट मिलती है तो वो काम करना रोक देता है वहीं पे, और जो हमने उसको इंस्ट्रक्शन दी होती है इंटरप्ट पैदा करके, इंटरप्ट जनरेट करके, वो वही काम करने लग जाता है। एक होती है एसिंक्रोनस और एक होती है सिंक्रोनस। जो सिंक्रोनस इंटरप्शन होती है वो जो प्रोसेसर काम कर रहा होता है उसको भी चलने देती है और उसके साथ साथ ये जो हमने इनपुट दी होती है वो भी साथ साथ उसके चलती। ऐसा नहीं होता कि हम सिंक्रोनस में हमने इंटरप्ट जनरेट की, जो प्रोसेसर काम कर रहा है वो स्टॉप हो जाएगा, जो हमने बोला वो शुरू कर देगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। होप सो आपको एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस में जो डिफरेंस है वो पता चल गया होगा कि इसमें से आपके शॉर्ट क्वेश्चन पॉसिबल हैं, MCQs तो आते ही हैं, शॉर्ट क्वेश्चन पॉसिबल हैं आपके इसमें से आ सकते हैं, लेकिन MCQs मस्ट इसमें कोई एक आध आ जाता होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे देखें इस लाइन में कि ट्रू इंटरप्ट्स दैट अकर इन रियल टाइम और एसिंक्रोनस विद द एग्जीक्यूशन। जो ट्रू इंटरप्ट्स होती हैं जो रियल टाइम में अकर होती हैं वो एसिंक्रोनस होती हैं, ठीक है। और अनप्रेडिक्टेबल एंड विच ऑन टाइम इंटरप्ट विल कम, ये अनप्रेडिक्टेबल होती हैं। बहरहाल ये चीज़ें आपने, यही जो मेन चीज़ें थी इसके अंदर वो मैंने आपको बता दी। नीचे आ जाए हमारे पास सेम है जो प्रोसेसर 8088 है, वो मैंने आपको बता दिया कि इंटरप्ट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करता है, हार्डवेयर इंटरप्ट्स एंड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। जो हमारे पास सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स होती हैं वो बाय द सॉफ्टवेयर इंटरप्ट जनरेट की जाती हैं। जो हार्डवेयर इंटरप्ट्स दैट आर रियल इंटरप्ट जनरेटेड बाय द एक्सटर्नल वर्ल्ड आर डिस्कस बिलो। जो हार्डवेयर इंटरप्ट होती है वो एक्सटर्नल वर्ल्ड से आउटसाइड द कंप्यूटर जनरेट की जाती हैं, जो हमने नीचे को कह रहे हैं हमने इसको बताया हुआ है, ठीक है। देन हमारे पास सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स हैं। मैंने आपको बताया कि सॉफ्टवेयर इंटरप्ट
प्रोसेसर के अंदर से ही जनरेट की जाती हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स ऑन दे आर कंट्रोलरी और नॉट जनरेटेड फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द प्रोसेसर, ये प्रोसेसर के अंदर से ही जनरेट की जाती हैं विद द हेल्प ऑफ सम फंक्शंस, ठीक है। एंड नथिंग इज़ मोर स्पेशल इसके अंदर। देन इसके अंदर हम ये जो चीज़ें हैं फ्लैग्स हो गए, रजिस्टर हो गए, उसके बारे में से थोड़ा बताया कि हम किस तरह कौन से फ्लैग से या किस रजिस्टर की मदद से हम इंटरप्ट्स को जनरेट करते हैं और कौन सी रजिस्टर जब हम कोई भी इंटरप्ट जनरेट करते हैं उसका कौन सा इफेक्ट होता है, ये वो सारी चीज़ उसने यहाँ डिस्कस की हुई हैं, ठीक है। एंड उसने जो मैकेनिज्म बताया हुआ 8088 वो कौन सा मैकेनिज्म यूज़ करता है इंटरप्ट जनरेट करने के लिए और किस तरह होती हैं, वो सारी चीज़ इसने नीचे बताई हुई हैं, ठीक है। और जो सिंटैक्स ऑफ INT इंस्ट्रक्शन इज़ वेरी सिंपल, ठीक है। वो उसने बताया कि ए सिंगल बाइट आर्गुमेंट वेरिंग फ्रॉम 0 to 5 दिस इंटरप्ट नंबरिंग इन्फॉर्म द प्रोसेसर, ठीक है। जो नंबर्स होते हैं ये प्रोसेसर को इन्फॉर्मेशन देने के लिए होते हैं कि कौन सी इंटरप्ट इस टाइम जनरेट हो रही है। फॉर एग्जांपल INT एक इंटरप्ट 0 है, ठीक है, या ठीक है, यही है इसके अंदर। ये उसका जो इंटरप्ट 0 एक मतलब इंटरप्ट एक 0 है, जब ये हम इंटरप्ट जनरेट करेंगे तो डिफरेंट किस्म की जो उसके मेन फंक्शन हैं या इसकी जो बेसिक फंक्शनैलिटी है इस इंटरप्ट की वो अकर हो जाएगी और वो काम करना शुरू कर देगी। जो सॉफ्टवेयर पहले काम कर रहा है उसको स्टॉप कर देगा। ये सारी थ्योरी उसकी उसने यही बताया हुआ है, आपने उसको बैठ के रीड करना है, ठीक है। उसका सिंटैक्स है, उसके बारे में जो काम है वो जो कहता है वो किस तरह होते हैं। नीचे इसने बताया कि द ऑपरेशन ऑफ INT कैन बी रिटन एज फॉलोज। अच्छा, अब जब कोई भी हमने इंटरप्ट जनरेट करनी है तो किस तरह करेंगे, ठीक है। हमारे पास ये 2 रजिस्टर्स हैं, उसके क्या कहते हैं उसको बेस के ऊपर इसने ये कोड लिखा है जो कि इंटरप्ट जनरेट करने के लिए काम आएगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा कोई क्वेश्चन आता नहीं है कि आपने कोड लिखना है कि हम किस तरह इंटरप्ट जनरेट करते हैं या क्या होता है या कौन सा कोड लेकर हम इंटरप्ट जनरेट करते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन आपके जहन में नहीं आता। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी मैंने वो मैं आपको बता दी है, ठीक है, कि आपके इंटरप्ट कितने डेफिनेशन इंटरप्ट की कितनी कैटेगरीज है इंटरप्ट की और कौन कौन सी हैं और किस तरह ये उनकी डेफिनेशन, वो सारी चीज़ें आपने बैठ के रीड करनी है, ठीक है। और नीचे ये जो आपका जो ये वाला पैराग्राफ है, ठीक है, आपने इसको बैठ के लाजमी रीड करना है। इसमें उसने बताया हुआ है कि हमारे पास डिफरेंट जो इंटरप्ट्स हैं या डिफरेंट जो हमारे पास इंटरप्ट हैंडलर हैं उसमें कितनी इंटरप्ट या कौन सी चीज़ें कितने इंटरप्ट्स के साथ चलती आती हैं, ठीक है। उसी को उसने बताया हुआ सारा नीचे। अच्छा, अब यहाँ से लेकर ये नीचे सारा, ठीक है, अब नीचे तक इसने आई गया सारा इसने यही बताया हुआ है कि हमारे पास इंटरप्ट कौन से होते हैं, उसके डिफरेंट फंक्शनैलिटी कौन सी होती है, जब हम कोई भी इंटरप्ट जनरेट करते हैं तो वो क्या फंक्शन परफॉर्म करती है, ठीक है। हमारे पास इंट 0 है, डिवीजन बाय 0, तो ये क्या कर दिया कि हमारे पास जब कोई भी क्वेश्चन हमारे जिसमें फिट नहीं आता, दिस बिट इज़ डिफरेंट एज इंटरप्ट डज नॉट रिटर्न द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, ये क्या करती है कि हमारे पास जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होती है वो रिटर्न नहीं करती। एंड ये क्या कह रहा है कि यहाँ रेदर इट रिटर्न टू द सेम इंस्ट्रक्शन दैट जनरेटेड इट ए div इंस्ट्रक्शन। ऑफ कोर्स हियर INT 0 इज ऑटोमेटिकली जनरेटेड बाय div व्हेन स्पेसिफिक सिचुएशन अराइज, ठीक है। देयर इज़ नो INT 0 इंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली जनरेट होती है ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन एज लिखा हुआ है कि हमारे पास देयर इज़ नो INT 0 इंस्ट्रक्शन, बट ये ऑटोमेटिकली जनरेट होती है जब हमारे पास क्वेश्चन आपके उसमें सेव नहीं होता, ठीक है। INT 1 ट्रैप सिंगल स्टेप इंटरप्ट, इसमें क्या होता है कि ये हमारे पास जो प्रोसेसर है, ये जो इंटरप्ट हमारे पास डिबगिंग द ट्रैप फ्लैग, ये हमारे पास डिबगिंग के लिए यूज़ है विद द हेल्प ऑफ ट्रैप फ्लैग, ठीक है। तो आपने इसको बैठ के रीड करना है। हमारे पास जो INT 2 है हमारे पास नॉन मास्केबल इंटरप्ट है ये, एंड ये प्रोसेसर आउटसाइड द मीन्स ये जो जनरेट होती है इंटरप्ट, ये आउटसाइड ऑफ द प्रोसेसर होती है, इनसाइड द प्रोसेसर नहीं होती।
हम द आउटसाइड प्रोसेसर उनको जनरेट करते हैं और ये डिफरेंट आपकी क्या कहते हैं फंक्शन जनरेट करती है। नीचे आप इसको जब बैठ के रीड करेंगी तो आपको आसानी होगी चीज़ों की समझने में। लेट्स सपोज हम कोई काम कर रहे हैं, हाँ, किसी भी किस्म का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो जब हम आउटसाइड फ्रॉम द कंप्यूटर वर्ल्ड हम हार्डवेयर से कोई इंटरप्ट जनरेट करेंगे, तो जब हम हार्डवेयर से जब कोई इंटरप्ट जनरेट करेंगे तो वो जो हमारा काम होगा साथ साथ वो भी चलेगा और जो हम वो करें वो भी करेगा। तो यही सारा कुछ यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। INT3 डिबग इंटरप्टर, ये सिंगल बाइट इंटरप्ट होती है। इसकी मदद से हम क्या करते हैं, चीज़ों को डिबगर अलाउ करते हैं, डिबगर काम करना शुरू करता है। अगर कोई बग्स वगैरह है प्रोग्राम में तो उनको रिमूव करता है, या इसी तरह ही। INT4 हमारे पास ये अर्थमेटिक ओवरफ्लो इंटरप्ट है। इसकी मदद से हमारा जो साइन बिट होता है वो चेंज होता है, ठीक है। एंड इसकी सारी चीज़ें नीचे आपने इसके बैठ के थ्री पढ़नी है। हुकिंग एंड इंटरप्ट, हुकिंग एंड इंटरप्ट क्या होता है कि जब आप कोई भी इंटरप्ट जनरेट करते हैं तो आपके पास एक इंटरप्ट हैंडलर होता है, ठीक है। अब जब वो इंटरप्ट जनरेट हो गई तो उसको हुक कैसे करना है। हुक मीन जिस मकसद के लिए आपने ये इंटरप्ट जनरेट किया उसको कैसे आपने काम करना है, या उसकी जो नेचर है उसको कैसे आपने देखना है, या किस टाइप से वो आपकी इंटरप्ट काम करेगी, या जो उस मकसद के लिए आपने इंटरप्ट को जनरेट किया है वो किस तरह सॉल्व होगा, ठीक होगी जी। ये इसके बारे में प्रोग्राम लिखा हुआ है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, इतना मुश्किल है, ये बस रीड कर लीजिएगा आप इसको बैठ के, ठीक है। वो सारा कुछ इसने जो प्रोग्राम लिखा है उसने बताया बायोस एंड डोज इंटरप्ट्स। अच्छा, याद रहे डोज और बायोस, ठीक है। बायोस हमारे पास जो बेसिक इंफॉर्मेशन आउटपुट ऑफ सिस्टम होती है, डोज हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, उसकी बेस पर हम क्या कहते हैं इंटरप्ट होती हैं। हमारे पास नीचे अब आ जाए यहाँ पे, तो द बेसिक इंटरफेस टू द हार्डवेयर इज कॉल्ड BIOS, बेसिक आउटपुट इनपुट आउटपुट सर्विसेज। अच्छा, ठीक है। अब बेसिक इनपुट आउटपुट सर्विस का यहाँ पे क्या मतलब है, या इंटरप्ट को कौन कौन होती है। मीन जब हम कुछ भी कर रहे हैं, लेट से हम कुछ इनपुट देते हैं सिस्टम में, कुछ इनपुट करते हैं, लेट से आपको माइक का है, या आपका हैंड फ्री है, या कुछ चार्जर है, या भी पोर्ट है, वट एवर जो भी है, तो आपकी ये जो इनपुट्स हैं, या जो आपकी LCD है, या आपकी आउटपुट डिस्प्ले है, या कोई आउटपुट सर्विस प्रोवाइड करती है, तो ये सारी चीज़ इंटरप्ट्स होती हैं, ये आपकी इस कैटेगरी में फॉल करती हैं, ठीक है। अब नीचे जब इसको बैठ के रीड करेंगे तो यही कह रहा है कि व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन बायोस गेट कंट्रोल एट द स्पेसिफिक एड्रेस, ठीक है। जब हम कंप्यूटर को बूट करते हैं तो हमारे पास जो बेसिक इनपुट आउटपुट सर्विसेज होती हैं वो बूट अप हो जाती हैं, ठीक है। तो मैसेज बूट एंड स्क्रीन गिविंग बायोस वर्जन डिटेक्टिंग डिफरेंट हार्डवेयर फ्रॉम द दिस कोड। होता क्या है कि जब हमारा सिस्टम बूट होता है, जो इंस्ट्रक्शन जब कंट्रोल लेती हैं, तो हमारे पास बेसिक जो इन्फॉर्मेशन होती है वो डिफरेंट हार्डवेयर की हमारे पास सामने शो होती है, ठीक हो गया। ये आप बैठ के इसको रीड करेंगे तो इतना मुश्किल नहीं है इसके अंदर जो आपको समझ ना आए, ठीक है। एंड ये सारी उसने बताई हैं। याद रहे इसके अंदर कुछ ऐसी लेट से इसने INT सर्विस बताई हुई है कि हमारे पास INT10 है, हमारे पास सर्विस 13 टू प्रिंट ए स्ट्रिंग ऑन द स्क्रीन। आपने ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इनको बैठ के आपने ज़हन नशीन करना है, ठीक है। ये आपके MCQs में, या आपके क्या कहते हैं उसमें, आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आपके आते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी 8.3 की एग्जांपल चल रही हैं। हमारे पास ये लेक्चर नंबर 8 भी हो गया है ख़त्म, ठीक है। तो होप सो आपको चीज़ें समझ ही होंगी।